Good morning everyone. So today our topic is English preposition quiz. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ preposition के बारे में। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, उसमें ब्लैंक होगा और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा preposition फिल होगा। उसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड टाइम भी दूंगा। So the first question is she smiled blank him and he blushed. So what is the right preposition? Yes, of course, at is the right preposition. She smiled at him and he blushed. वह उसे देखकर मुस्कुराई और वह शर्मा गया। स्माइल के बाद at preposition का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। Smile at somebody, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा he is smiling at you, वह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। The next question is there is someone blank the door. What is the right preposition? तो डोर से पहले हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली डोर के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज समवन एट द डोर, क्योंकि ऑन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑन का मतलब होता है पर, के ऊपर, यानी अगर दरवाजे के ऊपर ऐसे कोई है तो वहां पर हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कोई दरवाजे के ऊपर ऐसे हो? नहीं, वो जब भी होगा तो दरवाजे के किसी अगल बगल साइड में होगा जो कि फिक्स है, इसलिए वहां पर हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे बोलना हो ऑन द पेज तो पेज के ऊपर, तब यहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज सिक, लेट्स होप ब्लैंक द बेस्ट। व्हाट इज द राइट प्रीपोजिशन? Yes, the right preposition is for. Hope for something. Hope for the best. यहाँ पर for का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी hope के बाद for preposition का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे example, hope for the best future. So the next question is we celebrated the new year blank 1st of January. What is the right preposition? यहाँ प्रीपोजिशन ऑन लगेगा, एच लगेगा या फिर इन का इस्तेमाल होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दिन और तारीख, डे एंड डेट्स, दिन और तारीख के लिए ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन 21 जून, ऑन 31 दिसंबर। और इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग मंथ एंड ईयर के लिए करते हैं, यानी महीना और साल के लिए करते हैं। जैसे इन जनवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन जुलाई, इन 2009, इन 1987। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही विल रिटर्न माई मनी ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ ट्यूसडे एक दिन है, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। So the next question is he went blank the market. What is the right preposition? Yes, of course, to is the right preposition. He went to the market. Go के बाद to preposition fix है। Go to somewhere, go to the park, go to somewhere। कहीं भी जाना अगर आपको हो तो go के बाद to preposition fix है, आपको to लगाना होगा। So the next question is I'm always arguing blank my dad blank money. What is the right preposition? So the first preposition is with. I'm always arguing with my dad, and second preposition is about money. argue के साथ हम लोग with preposition का इस्तेमाल करते हैं। argue with someone about something. Is that clear? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। जैसे स्माइल हमने पढ़ा, स्माइल के साथ एड प्रीपोजिशन फिक्स है। एम हो, सरप्राइज हो, इनके साथ एड प्रीपोजिशन फिक्स होता है। इंक्वायरी है, अगर आप किसी इंसान की इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। इंक्वायरी ऑफ समबॉडी। अगर किसी चीज़ की इंक्वायरी आप करते हैं तो वहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन फिक्स होता है। इंक्वायरी अबाउट समथिंग। उसी तरीके से वेट मतलब इंतजार करना। वेट के बाद फॉर प्रीपोजिशन फिक्स होता है। आप चाहें या ना चाहें, आपको वेट के बाद फॉर लगाना ही पड़ेगा। होप आज का क्विज कंपटीशन अच्छा रहा होगा और आप सारी चीज़ों को समझे होंगे। वी विल मीट नेक्स्ट डे विथ अ न्यू क्वेश्चन एंड विथ न्यू क्विज कंपटीशंस। थैंक यू वेरी मच।